तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। ये सफर है एक फोन में रिकॉर्ड हुई फाइल का, जो आखिरकार कोर्ट रूम में एक पुख्ता सबूत बन जाती है। नए कानूनों के तहत ये सब होता कैसे है? आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। जरा सोचिए, किसी क्राइम सीन पर एक वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है। अब सवाल ये है कि वो महज एक वीडियो क्लिप से अदालत का एक ऐसा भरोसेमंद सबूत कैसे बन जाता है जिस पर कोई सवाल न उठा सके। आज हम इसी पूरी प्रक्रिया को परत दर परत खोलेंगे। तो इस सफर का जो पहला पड़ाव है वो कहीं और नहीं बल्कि सीधे क्राइम सीन पर ही शुरू हो जाता है। यहीं पर सबूत को पहली बार सर्टिफाई किया जाता है। आप इसे पहला गेटकीपर या कह सकते हैं कि ये पहली सुरक्षा जांच है। देखिए, नए कानून की धारा 63 में एक एक्सपर्ट यानी विशेषज्ञ का जिक्र है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक्सपर्ट का मतलब वो नहीं है जो हम आमतौर पर सोचते हैं, कोई टेक्निकल गुरु नहीं, बल्कि ये वो जिम्मेदार सरकारी अफसर है जो अपनी जानकारी और विश्वास के आधार पर उस सबूत को प्रमाणित करता है। तो सवाल उठता है कि ये जिम्मेदार अधिकारी आखिर हो कौन सकता है? ये पुलिस स्टेशन का स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी एसएचओ हो सकता है, या फिर मौके पर मौजूद फोरेंसिक टीम का इंचार्ज, या कोई भी ऐसा जिम्मेदार अफसर जिसने सबूत को इकट्ठा करने की पूरी प्रक्रिया अपनी आंखों से देखी हो। तो इस अधिकारी को एक सर्टिफिकेट देना होता है, और उस सर्टिफिकेट में 3 बातें बिल्कुल साफ साफ लिखी होनी चाहिए। पहली, उस डिजिटल रिकॉर्ड की पहचान क्या है, मतलब वो क्या चीज़ है। दूसरी, उसे कैसे बनाया गया या कैसे हासिल किया गया। और तीसरी, इस पूरे प्रक्रिया में किस डिवाइस का इस्तेमाल हुआ, उसकी पूरी जानकारी। और अब आती है सबसे ज़रूरी बात। कानून ये कहता है कि इस सर्टिफिकेट के लिए उस अधिकारी का अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के आधार पर चीज़ों को बताना ही काफ़ी है। इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब ये है कि ये सर्टिफिकेट सबूत की टेक्निकल बारीकियों के बारे में नहीं है, बल्कि इस बात की गारंटी है कि जो प्रक्रिया अपनाई गई वो पूरी तरह से सही और ईमानदार थी। अच्छा, यहीं पर अक्सर एक कन्फ्यूजन पैदा होता है जिसे साफ करना बहुत ज़रूरी है। असल में ये कानून एक नहीं बल्कि 2 अलग-अलग तरह के विशेषज्ञों की बात करता है। तो चलिए ज़रा इन दोनों के बीच के फ़र्क को समझते हैं। यहाँ पर देखिए, दोनों एक्सपर्ट्स की भूमिकाएं ज़मीन आसमान जैसी अलग हैं। एक तरफ है धारा 63 वाला अधिकारी, जैसे कि एसएचओ, जिसका काम है प्रोसेस और चेन ऑफ कस्टडी को सर्टिफाई करना, मतलब ये पक्का करना कि सबूत किसके किसके हाथ से गुजरा और उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं हुई। और दूसरी तरफ है धारा 39 का एग्जामिनर, जो कि एक असली टेक्निकल एक्सपर्ट है और डेटा का वैज्ञानिक विश्लेषण करके अपनी राय देता है। इसे समझने के लिए एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। पहले वाले अधिकारी को आप एक लाइब्रेरियन की तरह समझिए। उसका काम क्या है? ये देखना कि किताब लाइब्रेरी में कब आई, किसने रखी और उसे सुरक्षित रखा गया या नहीं। और दूसरे एक्सपर्ट को एक फोरेंसिक एनालिस्ट की तरह समझिए, जिसका काम किताब की स्याही और कागज की जांच करके ये बताना है कि वो असली है या नकली। देखा कितना सिंपल है? तो अब हमारा ये डिजिटल सबूत पहले गेटकीपर से प्रमाणित होकर पहुंच चुका है अदालत में, और यहीं पर उसे अपनी सबसे बड़ी और असली चुनौती का सामना करना है। कोर्ट में मामला कुछ इस तरह आगे बढ़ता है। वो अधिकारी अपना सर्टिफिकेट और वीडियो जमा कर देता है। अब अगर दूसरी पार्टी यानी डिफेंस उसकी असलियत पर सवाल उठाती है, तो ये साबित करने की जिम्मेदारी अब उन्हीं की है कि वीडियो से छेड़छाड़ हुई है। और अगर वो अपनी बात को साबित करने की कोशिश करते हैं, तब जाकर अदालत टेक्निकल एक्सपर्ट को बुला सकती है। और ये जो दूसरा टेक्निकल एक्सपर्ट है, उसका काम बहुत ही सटीक होता है। उसका मुख्य काम है पहले वाले अधिकारी के दिए गए हैशिंग और चेन ऑफ कस्टडी रिकॉर्ड को जांचना। ये हैशिंग आप समझ लीजिए कि एक तरह का डिजिटल फिंगरप्रिंट होता है, जिससे ये तुरंत पता चल जाता है कि फाइल में जरा सा भी बदलाव हुआ है या नहीं। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद इस सफर के अंत में हम क्या समझें, इसका निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि कानून ने एक बहुत ही मजबूत 2 स्तरीय प्रणाली बनाई है। एक स्तर पर प्रक्रिया की ईमानदारी को परखा जाता है और दूसरे स्तर पर सबूत की तकनीकी प्रामाणिकता को। ये दोनों मिलकर ये पक्का करते हैं कि डिजिटल सबूत पूरी तरह से भरोसे के काबिल हो। और हाँ, जाते जाते एक बड़ा सवाल, आज के दौर में जहां एआई से बनने वाले फेक वीडियो और ऑडियो इतने असली लगने लगे हैं, क्या ये 2 चरणीय सत्यापन प्रक्रिया भविष्य में भी सच्चाई की रक्षा के लिए काफी होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।